दिल्ली गैंगरेप मामले में किशोर न्यायालय ने नाबालिग आरोपी पर फैसला 5 अगस्त तक टाला। गौरतलब है कि पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में नाबालिग भी आरोपियों में शामिल था। पश्चिम बंगाल में आज 5वें और अंतिम चरण के पंचायत चुनाव हो रहे हैं। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोग लंबी कतार में अपने मताधिकार का प्रयोग करते देखे गए। इस चरण के तहत आज जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और कूच बिहार में मतदान चल रहा है। भारत का उन्नत मौसम उपग्रह इनसेट 3D के प्रक्षेपण की तैयारी पूरी हुई। इनसेट 3D को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय प्रक्षेपण यान एरियन 5 से 26 जुलाई को छोड़ा जाएगा। 2100 किलोग्राम के इस मौसम उपग्रह को एरियन 5 के ऊपरी हिस्से में लगा दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मधुबनी में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीमार पड़े 50 बच्चों के संबंध में बिहार सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की है। इस मामले में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में पटना के अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे 26 पीड़ितों के मामले में भी रिपोर्ट की मांग की गई है। दिल्ली की एक अदालत साल 2008 के विवादास्पद बटला हाउस पुलिस मुठभेड़ मामले में आज अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकवादी शहजाद अहमद मुकदमे का सामना कर रहा है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 70 गवाहों का परीक्षण किया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में तेजी लाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके कार्यान्वयन का कार्य देख रहे एक प्रमुख विभाग को योजना आयोग से वित्त मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया है। यह कदम बेहतर सहयोग और अंतर मंत्रालय मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के क्रम में उठाया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से महाराष्ट्र में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 33 लोगों की जानें गई। पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में भारी बारिश से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ। शेयर बाजार में देखी गई गिरावट। सेंसेक्स आज के शुरुआती कारोबार में 17 अंक से अधिक लुढ़ककर 20,073 अंक पर पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8 अंक गिरकर 5,983 पर खुला। रुपया आज के शुरुआती कारोबार में 21 पैसे लुढ़ककर 59 रुपए 34 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। रुपया कल 63 पैसे की मजबूती के साथ 59 रुपए 13 पैसे के करीब एक महीने के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सक्कर गांव में ISI के एक दफ्तर पर कल आत्मघाती हमलावरों के एक गुट ने धावा बोल दिया। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। यह हमला शाम को इफ्तार पार्टी के बाद हुआ। सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किए जाने के आरोप की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र निरीक्षक दल कल दमिश्क पहुंचा। आरोप है कि सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिस्र में सेना द्वारा सरकार के तख्ता पलट के बाद से स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कल अंतरिम सरकार द्वारा राष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए बुलाई गई बैठक का अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की पार्टी समेत तमाम इस्लामी पार्टियों ने बहिष्कार किया। स्पेन के उत्तरी भाग में स्थित सैंटियागो दा काम्पोस्टेला के बाहर कल एक रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने से 60 लोगों की मौत हो गई। एक यात्री के मुताबिक तेजी से जा रही रेलगाड़ी एक मोड़ पर पटरी से उतरी।